डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानेंगे चैप्टर 13 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हम लोग बोलेंगे मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलेंगे? डेमोग्राफी। साइकोलॉजी होता है जो मनोविज्ञान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। बायोग्राफी रिलेटेड है, किसी व्यक्ति के चाहे किसी पर्सन के लाइफ के बारे में जानते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? बायोग्राफी कहते हैं। तो इसका क्या सही जवाब क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे डेमोग्राफी। नेक्स्ट है, ओजोन परत किस प्रकार की किरणों के जैव मंडल से रक्षा करता है? यूवी, हम लोग बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। यूवी जो सन से रे निकलता है उसको यूवी रे यदि हमारे बॉडी में पड़ता है तो हमारे बॉडी पर कैंसर कॉज करेगा। तो ओजोन की जो परत होती है वो हमें अल्ट्रावायलेट रे से क्या करती है? बचाती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। एक्स किरण, गामा किरण ज्यादा एनर्जेटिक होता है, सबसे ज्यादा पदार्थ को पेनिट्रेट कर सकता है। एक्स रे हम लोग यूज करते हैं बोन के फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए। तो दो का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 3 का सही जवाब हो जाएगा 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस के नाम से क्या करते हैं? मनाते हैं। टोबैको डे, विश्व टोबैको डे हम लोग मनाते हैं 31 मई को। कब मनाते हैं? 31 मई। इन्वायरमेंट डे हम लोग मनाते हैं 5 जून को। इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? 5 जून को। और हेल्थ डे मनाते हैं हम लोग 7 अप्रैल को। तो 3 के लिए सही जो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा कैसी होती है? तो वायु द्वारा स्थानांतरित मिट्टी को हम लोग इथोलिन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। नेक्स्ट है, पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानिक किससे संबंधित है? तो उभय एम्फीबियन हम लोग बोलते हैं जो पानी में भी रहता है, वाटर में भी रहता है और सॉइल में भी रहता है, दोनों जगह रहता है। तो 5 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 5 के लिए हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइटा को। क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ऐसा है जो क्या होता है? पानी में भी रहता है और जमीन पर दोनों रहता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। ठीक है। बाकी ये फंगस है टेडोफाइटा, शैवाल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, जो पौधे चट्टानों पर उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो पौधे चट्टानों पर उगेंगे उन्हें क्या कहेंगे? तो 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? लिथोफाइट। क्या बोलते हैं हम लोग? लिथोफाइट। नेक्स्ट जानना थोड़ा सा हेलोफाइट्स क्या होता है। तो हेलोफाइट्स हम लोग बोलते हैं जो अधिक लवण में उगने वाले पौधे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स बोलते हैं। जिसका मॉर्स, MORSH, मॉर्स का एग्जाम्पल है। तो 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शैल क्रमक होता है। शैल क्रमक क्या होता है? तो 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जीव रहित भी होता है और नग्न चट्टानीय प्रदेश को हम लोग दोनों को बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। हवा का वेग जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? हवा का वेग जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? तो हम लोग बोलते हैं एनोमीटर। इसको बोलते हैं हम लोग एनोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम लोग पानी की गहराई मापते हैं। लैक्टोमीटर से हम लोग मापते हैं दूध की शुद्धता मापते हैं। फोटोमीटर एक्चुअली ये पराबैंगनी किरणों से रिलेटेड है। तो 8 का सही जवाब क्या होता है? हम लोग एनोमीटर बोलते हैं। अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है किसमें? किसमें सबसे अधिक वृद्धि दर देखने को मिलता है? तो 9 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक्सपोनेंशियल अवस्था में हम लोग बोलते हैं सबसे अधिक वृद्धि दर क्या होता है? मापा जाता है एक्सपोनेंशियल अवस्था में। जो पौधे जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? जो पौधे जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उन पौधों को क्या बोलता है? तो उन पौधों को हम लोग बोलते हैं बबूल। बबूल का पेड़ ऐसे हम लोग जानते हैं कि जमीन पर उगता है, तो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? बबूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं कौन करते हैं? और कार्बनिक पदार्थ का उपयोग कौन करते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी जो होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? स्वपोषी। अपघटक उसको बोलते हैं जो क्या होता है? सड़े गले चीजों को खाता है, मृतजीव मरने के बाद जो खाता है। और विषमपोषी बोलते हैं जो दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर करता है, विषमपोषी कहलाता है, दूसरे से पोषण प्राप्त करता है। तो 11 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? कौन सा ऐसा पौधा है जो मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? तो 12 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइजोफोरा। क्या होगा? राइजोफोरा जो पौधा है वो मैंग्रोव क्षेत्र में क्या होता है? पाया जाता है। नेक्स्ट है, छिपे हुए रंध्र किसमें होते हैं? रंध्र हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा को, जिससे प्लांट क्या करता है? रिस्पायरेशन करता है, सांस लेता है और छोड़ता है रंध्र से। पत्ता में यह मौजूद होता है।
तो 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा, अस्थलोदिभ्य भी। ठीक है, ये पौधे होते हैं जिसमें रंध्र क्या होता है, छिपा हुआ रहता है। ओपन सेफाइट में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विज्ञान को अनुवांशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है। विज्ञान को अनुवांशिकी से पर्यावरण को जोड़ती है। तो कौन जोड़ती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 14 का हम लोग बोलते हैं जाइकोलॉजी। जाइकोलॉजी जो होता है वो विज्ञान को अनुवांशिकी से क्या करती है, जोड़ती है। परिस्थिति के हम लोग बोलते हैं, इकोसिस्टम को बोलते हैं। अनुवांशिकी बोलते हैं जनरली ये जीन से संबंधित होता है। तो 14 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, हम लोग जीकोलॉजी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट है मरुद्भिदी अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है। मरुद्भिदी अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है, तो 15 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, नागफनी पौधा। क्या होता है, नागफनी का पौधा जो कम पानी में भी क्या रहता है, जिंदा रहता है। तो 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट परागित पुष्प तथा परागकर्ता में किस प्रकार का संबंध दिखाई देता है। तो 16 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, हम लोग बोलते हैं सौहपकारिता। क्या बोलते हैं, सौहपकारिता। नेक्स्ट है सहभोजिता। क्या बोलेंगे, इसमें दो अलग अलग जीव भाग लेते हैं। एक को दूसरे से फायदा होता है बट दूसरे को पहले से कोई फायदा और कोई घाटा नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहभोजिता बोलते हैं। सहकारिता हम लोग बोलते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज को लेकर क्या करते हैं, काम करते हैं ताकि समाज का विकास हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहकारिता बोलते हैं। तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सहोपकारिता। नेक्स्ट है अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं। तो लवण वाले को हम लोग लवण विधि बोलेंगे। ठीक है, लवण वाला अधिक सांद्रता वाले तो हम लोग क्या बोलते हैं, लवण विधि। तो 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका बनाता है, क्या बनाता है। तो 18 का सही जवाब को हम लोग बोलते हैं पर्यावरणीय निके बनाता है। क्या बनाता है, पर्यावरणीय निके क्या करता है, बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाते हैं, ये क्या कहलाता है। सर्दी जब ठंडा का मौसम आता है तो बहुत सारे जंतु क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, तो हम लोग बोलते हैं शीत निष्क्रियता। जब ठंडा मौसम आ जाएगा तो ये अपने आप को निष्क्रिय बना लेंगे। वातानुकूलन मतलब इन्वायरमेंट के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट उनके अनुकूल है। गर्मी में भी देखने को मिलता है। अनुकूलन तो क्या होता है, ये नहीं। शीत निष्क्रियता, ठंडा के मौसम में जो निष्क्रिय हो जाते हैं उसको हम लोग शीत निष्क्रियता के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर कवक का मूल उदाहरण क्या है। कवक का मूल उदाहरण क्या है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा, हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। नेक्स्ट है जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिखाई देने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, जीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीव। कोशिका सबसे छोटी इकाई है। कोशिका मिलता है तो उत्तक बनता है, उत्तक मिलता है तो अंग बनता है, अंग मिलता है तो जीव बनता है। तो सुस्पष्ट इकाई का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जीव। नेक्स्ट है एक जीव को मारना व खाना होता है। एक जीव को मारना व खाना होता है। तो 22 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, हम लोग बोलते हैं मार कर खाते, उसको हम लोग बोलते हैं परभक्षी। दूसरे को मार के खाते तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको परभक्षी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट है टिड्डा क्या है। टिड्डा एक तरह का जीव है जो प्लांट पर क्या होता है, निर्भर रहता है। तो टिड्डा क्या है, तो 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा, हम लोग प्राइमरी उपभोक्ता, क्योंकि ये उत्पादकता प्लांट को आता है और उपभोक्ता जो प्लांट को खाता है तो टिड्डा खाता है। तो टिड्डा क्या है, तो हम लोग प्राइमरी उपभोक्ता के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारस्परिक आश्रय होता है। पारस्परिक आश्रय मतलब कौन किस पर डिपेंड करता है। तो इसका 24 का सही जवाब क्या हो जाना चाहिए, तो ई कोलाई तथा मनुष्य के बीच, तितलियों तथा फूलों के बीच, जुक्लेरी तथा हाइड्रा के बीच, हर्मिंग क्रैब तथा समुद्री एनिम के बीच, तितलियों तथा फूलों के बीच। क्योंकि तितलियां फूलों पर क्या होती है, निर्भर रहती है। चूज के लिए फूलों पर क्या होते हैं, निर्भर होती है। तो 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 25 अधिकतम ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। ह्यूमस बोलते हैं वो पदार्थ जिसमें बहुत सारा खाद्य पदार्थ मौजूद होता है ताकि प्लांट लेके क्या करे, ग्रो करे। तो 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा, हम लोग बोलते हैं ऊपरी परत में। जो काली रंग की मिट्टी होती है
सबसे ऊपर लेयर जो सर गल करके मिट्टी बनता है उसी को बोलते हैं ह्यूमस। तो सबसे ज्यादा कहाँ रहता है, तो हम लोग बोलेंगे ऊपरी परत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खास समय व स्थान में किसी आबादी की मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं मोर्टिलिटी। माइग्रेटी मतलब एक स्थान से दूसरे जगह चला गया। और नेक्स्ट नेटिलिटी, ये जन्म दर को बोलते हैं, बट मरने वाले दर को हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्टिलिटी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट है, अत्यधिक निक्षालन के फलस्वरूप एफी तथा एआई घनी मृदा क्या कहलाती है। तो 27 के लिए सही जवाब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं लेटेराइट। क्या बोलते हैं, लेटेराइट बोलते हैं। अत्यधिक निक्षालन के फलस्वरूप एफी तथा एआई घनी मृदा क्या कहलाती है, तो लेटेराइट कहलाती है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, मॉस। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, मॉस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता है, क्योंकि क्या देखने को मिलता है। तो 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा, मॉस हम लोग बोलते हैं पानी कम वाला, पानी से रिलेटेड होगा। तो हम लोग बोलते हैं पानी की अधिकता यहाँ पर नहीं होती है, पानी की कमी होती है, इसी कारण अपना ये जीवन चक्र क्या कर पाता है, पूर्ण नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान रखना जरूरी है। आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान रखना जरूरी है, तो 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सदस्यों की संख्या तथा प्रकार, इसका भी, निश्चित क्षेत्र के प्रकार उसका भी, और निश्चित समय का, मतलब तीनों का रखना क्या है, जरूरी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, मनोस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण क्या है। तो मनोस्थलीय में ये दोनों होना चाहिए, एगेव होगा और नाक फनी क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। तो 31 के लिए सही जवाब हम लोग बोलते हैं क्या चीज, किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का, किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र में हाथियों की समष्टि की अधिकता संघनता का नतीजा क्या हो सकता है, मतलब हाथी की संख्या अधिक हो तो क्या देखने को मिलता है। तो 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा, अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा क्या होता है, देखने को मिलता है। अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा क्या होता है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशेषता है। आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशेषता है। तो 33 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, हम लोग बोलते हैं समष्टि, समष्टि का क्या बोलते हैं, समष्टि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, आयु रचना की रेखीय प्रदर्शन किसका लक्षण है। आयु रचना की रेखीय प्रदर्शन किसका लक्षण है। तो 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा, भूमि अपर्दन जैव समुदाय परिस्थिति जनसंख्या। आयु हो गई संरचना का, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।